आज की सबसे अहम खबर उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी अयोध्या से है, जहां 6 दिसंबर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। जी हां, 33 साल पहले आज ही के दिन 1992 में अयोध्या में स्थित विवादित ढांचा ढा दिया गया था। ये घटना दशकों पुराने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का सबसे बड़ा मोड़ थी। इस घटना के बाद 6 दिसंबर की तारीख मुस्लिम समुदाय के लिए काला दिवस और हिंदू संगठनों के लिए शौर्य दिवस के रूप में मनाई जाती थी। लेकिन आज अयोध्या में ना तो कहीं शोक का माहौल है और ना ही जश्न का शोर। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और भव्य राम मंदिर के निर्माण ने इस शहर के एक नया सौहार्द और शांति का अध्याय शुरू कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। आज इस विस्फोटक घटना को 33 साल बीत चुके हैं। इन वर्षों में 6 दिसंबर का दिन अयोध्या और पूरे देश के लिए एक संवेदनशील तारीख रही। 1993 से लेकर 2019 तक हर साल मुस्लिम संगठन ढांचा ढाए जाने के गम में काला दिवस मनाते थे, जबकि हिंदू संगठन इसे विजय दिवस या शौर्य दिवस के रूप में मनाकर अपनी जीत का प्रतीक मानते थे। लेकिन समय के साथ हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस लंबे विवाद पर पूर्ण विराम लगा दिया। इसके बाद दोनों समुदाय ने आपसी भाईचारे को प्राथमिकता दी। अब जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री द्वारा मंदिर निर्माण की पूर्णता का संकेत दिया जा चुका है, अयोध्या एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। वो पुरानी परंपरा जिसमें एक पक्ष शोक मनाता था और दूसरा पक्ष जश्न, अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अयोध्या में आए इस बदलाव पर मुस्लिम समुदाय के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने अपनी राय रखते हुए कहा कि राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले को मुस्लिम समाज ने पूरे सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया है। अब शहर में कहीं भी काला दिवस नहीं मनाया जाता। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर का निर्माण हो चुका है, पूजा अर्चना चल रही है और अयोध्या में हिंदू मुसलमान मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अंसारी का मानना है कि पुरानी बातों को पकड़े रहने और किसी तरह की कटुता रखने का अब कोई मतलब या औचित्य नहीं रह गया। ये सद्भाव ही अयोध्या की नई पहचान है। दूसरी ओर हिंदू पक्ष के संत भी अब पुरानी बातों को पीछे छोड़ चुके हैं। संत सीताराम दास ने बताया कि 1992 की घटना के बाद वर्षों तक 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में अवश्य मनाया जाता था, लेकिन अदालत के आदेश और राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद इस परंपरा को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सीताराम दास का कहना है कि शौर्य दिवस का वास्तविक फल यही है कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर खड़ा है और दुनिया भर से भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उनके अनुसार अब पुरानी बातें पीछे छूट गई हैं और अयोध्या नगरी गंगा जमुनी तहजीब की शानदार मिसाल पेश कर रही है। आज की अयोध्या में ना तो किसी विवाद की राजनीति दिखती है और ना ही समुदायों के बीच कोई विमंश है। इस नगरी ने पुराने विभाजनकारी बातों को छोड़कर अब शांति और प्रगति को अपना लिया है। सरयू नदी की अविरल धारा की तरह ये नगरी आगे बढ़ रही है और विकास के नए नए अध्याय लिख रही है। यहाँ अब मंदिर मस्जिद की बहस नहीं, बल्कि एकता और सद्भाव का माहौल है, जिसे पूरे देश के लिए प्रेरणा माना जा सकता है। ये था 33 साल बाद बदली हुई अयोध्या का एक ऐसा दृश्य जहां विवाद की छाया पूरी तरह मिट चुकी है। आपको अयोध्या में आया ये बदलाव कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।